आजम खान की बेटी और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की एक बार फिर से विधानसभा सदस्यता रद्द होने से सपा बौखला गई है। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि बीजेपी सपा नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराती है और फिर सभी वकील मिलकर सजा दिलाने का काम करते हैं। उन्होंने सीएम योगी के बयानों पर पलटवार करने के साथ ही अखिलेश यादव को लेकर बड़ी बात कही है। सपा विधायक रविदास ने दावा किया कि 2024 में भाजपा के खिलाफ सारे दल मिलकर केंद्र में सरकार बनाएंगे। इसमें सपा सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होंगे। बीजेपी जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बयानबाजी करती रहती है। 3 बार इन्वेस्टर समिट हो चुका है लेकिन परिणाम नहीं निकला है। जमीनी स्तर पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है और न ही उद्योग कारखाने खुले हैं। इस बार भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बीजेपी सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है और उनके पैसों का दुरुपयोग कर रही है। उनके पैसे पर मंत्री विदेश घूम रहे हैं। अरबों रुपए समिट के नाम पर खर्च कर दिए गए हैं। सीएम योगी ने अडानी पर दिए बयान पर रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि अडानी की संपत्ति 9 साल में बढ़कर 22 लाख करोड़ हो गई है। अमीर लोगों की ये लिस्ट में अडानी 609 से दूसरे नंबर पर आ गए हैं। ये कैसे हो गया? भाजपा सरकार के संरक्षण में अडानी को सारे काम मिल रहे हैं। कई बार प्रधानमंत्री खुद अडानी को ठेका दिलाने के लिए विदेशों में गए। यहाँ तक कि अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए सारे नियम कानून उन्होंने तोड़ दिए। वहीं रामचरितमानस विवाद पर कहा कि भाजपा सिर्फ राम के नाम पर वोट लेती है लेकिन कहीं कोई राम की भक्ति करने का काम नहीं करता। सीएम योगी मठ के अध्यक्ष भी हैं। उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। ये बात अलग है कि उनको मंच पर सार्वजनिक रूप से कहने की हिम्मत नहीं है। साथ ही लखनऊ का नाम सपा बदलने पर सपा नेता ने कहा कि हम बदलने के पक्ष में नहीं है लेकिन विकास भी चाहते हैं। बीजेपी अनावश्यक रूप से नाम बदलकर जनता के अरबों खरबों रुपए का दुरुपयोग किया है। इसके बाद अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने पर सपा विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी के विधायकों पर फर्जी मुकदमे लगाती है, फिर सारे वकील पैरवी करते हैं। इसलिए सभी पहले आजम खान और उसके बाद बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा कराकर सदस्यता खत्म करने का काम किया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि निचली कोर्ट से सजा होने के बाद हाईकोर्ट में अपील तक का समय मिलना चाहिए। सीधा सदस्यता रद्द नहीं होना चाहिए।